वनकर्मी ने गरीब से रिश्वत लेकर घर ढालने को कहा, फिर अतिक्रमण के नाम पर काम रोकने के नाम पर देर रात महिलाओं से बदसलूकी की। नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण, आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड के गिरिडीह सदर प्रखंड के चेंगरबासा में वनकर्मी द्वारा एक गरीब व्यक्ति से रिश्वत लेकर उसे घर ढालने को कहा, फिर किसी दलाल के इशारे पर विगत 29 जनवरी की देर रात वनकर्मियों द्वारा अतिक्रमण रोकने के नाम पर उसके घर की ढलाई रोक दी गई और इसी क्रम में घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की और उल्टा ग्रामीणों पर ही मनगढ़ंत केस कर दिया। ऐसा पीड़ित ग्रामीणों ने वनकर्मी पर आरोप लगाया है। चेंगरबासा में भाकपा माले द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान यह बातें उभर कर सामने। बैठक में वनकर्मियों की उक्त कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार तथा प्रशासन से वन भूमि में बसे सभी आदिवासियों व अन्य गरीबों को जमीन पट्टा देने की मांग की। बैठक में स्थानीय लोगों की बातों को सुनने के बाद भाकपा माले के नेता सह सिदो कानू जन संघर्ष मंच के संरक्षक राजेश यादव ने कहा कि गरीबों के पास जमीन का नहीं होना एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गरीबों को 5 किलो अनाज देकर मूर्ख बनाने वाली सरकार उन्हें 5 डेसिबल जमीन देने के प्रति जरा भी गंभीर नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को दिल खोलकर हजारों लाखों एकड़ जमीन दे रही है, लेकिन गरीबों को जीवन बसर करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी उसे मंजूर नहीं है। उन्होंने बताया कि देर रात वन विभाग के कुछ कर्मी नशे की हालत में आए और ढलाई रोकने के नाम पर उनके पुराने खपरेल मकान में तोड़फोड़ की। परिवार के लोगों को लाठी डंडे से पीटने के अलावा घर की महिलाओं के साथ भद्दी गालियां देकर दुर्व्यवहार किया। माले नेता ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर रिश्वत लेने वाले वनकर्मी सहित अन्य दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आगामी 22 फरवरी को इन तमाम सवालों पर कोवार में जन अधिकार सभा करने का भी ऐलान करते हुए इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। झारखंड के गिरिडीह से ब्यूरो चीफ घनश्याम पाठक की खास रिपोर्ट। सदर प्रखंड के अलगुंदा पंचायत अंतर्गत चेंगरबासा में पूरा ग्रामीणों का एक मीटिंग किए हैं। कई घंटे मीटिंग चली है और ये मीटिंग इसलिए हुई है कि पिछले 29 तारीख के देर रात यहाँ पर तिलकपुरी नाम के एक बेहद ही गरीब भूमिहीन व्यक्ति जो वन विभाग की जमीन में बरसों से पुरखों से रह रहा है, वो अपना एक घर बना रहा था, जिसका घर का ढलाई को रोकने के नाम पर वन विभाग लोग आए और उनके ऊपर में हमला किए। घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी किया गया और तरह तरह की बातें हुई हैं और उल्टा ग्रामीणों के ऊपर में केस कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस धरती पर है और वो जहां है, अगर उसके पास जमीन नहीं है तो वो चाहे जिस भी जमीन पर वो रहता है, उस जमीन का उसके एक अधिकार बनता है उसका। तो सरकार को ये चाहिए कि इस तरह के जितने भी गरीब और भूमिहीन हैं, चाहे वो आदिवासी हों या अन्य भी परंपरागत निवासी हों, चाहे और लोग भी गरीब हैं जो जमीन पर अगर हैं वन विभाग की जमीन पर, तो उनको चुपचाप से उस विभाग की उस जमीन को उनको पट्टा दिया जाना चाहिए और भूमिहीनों को भी जमीन की व्यवस्था करनी चाहिए। बजाय इसके वन विभाग के लोग, अमीर लोग जो बड़े बड़े वहाँ वन भूमि पर कब्जा करके संपत्ति निर्माण करके बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करके यहाँ गरीबों के ऊपर कार्रवाई करने आता है। तो ये वन विभाग के लोगों को भी, अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। और इस मामले में तो ये हुआ है कि तिलकपुरी के परिवार से 40 से 50 हजार रुपया वो उनसे ले लिया गया है ताकि तुम घर ढालो, और यह भी कमिटमेंट हुआ था कि घर ढालने के बाद भी तुम 20 हजार रुपया हमको देना। ये सारी बात हुई थी और ये मजबूर व्यक्ति, इसको लगता है किसी तरह मेरा घर बन जाए, इस मजबूरी में इसने सब कुछ कबूल किया। हम अधिकारियों से सवाल पूछना चाहते हैं कि यदि अगर तिलकपुरी ने वन भूमि के जमीन पर अगर घर बना के गलती किया, तो आपके विभाग के उस कर्मी ने, जिन लोगों ने इससे पैसा लिया है, उसने कौन सा सही काम किया? इसलिए इसका पूरा मामले का जांच होना चाहिए और तिलकपुरी के परिवार की महिलाओं के साथ जो भद्दी गालियां दी गई हैं, जो उनके साथ बदसलूकी बदतमीजी किया गया है, इसका क्या होगा? इसलिए इस सारे मामले का जांच होना चाहिए और दोषी वन कर्मी जो आए थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ग्रामीणों की तरफ से ऐलान करते हैं कि वन विभाग इसमें सचेत हो जाए। अगर कोई गरीब अगर कोई मजबूरी में घर बनाता है, आप उसको आते हैं धांसने के लिए, आप गिरिडीह से निकल के चेंगरबासा आने के पहले इस रास्ते में जितने भी बड़े लोगों ने अगर कहीं पर वन भूमि का जमीन कब्जा किया है, आप उसको खाली क्यों नहीं करवाते हैं? आप सीधे गरीबों पर हमला क्यों करते हैं? इसलिए हम लोग आज की मीटिंग से भाकपा माले और सिदो कानू जन संघर्ष मंच की ओर से ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग 22 फरवरी को इन तमाम सवालों को लेकर हजारों हजार लोग हम लोग कोवाड़ में जमा होंगे। इसी तरह अपने आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके आसपास और देश दुनिया की प्रत्येक खबर आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।